इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरा मैच बारिश की नज़र हो गया था और वो रद्द हो गया था। लेकिन अगर वो मैच हो जाता तो उस मैच में बहुत मज़ा आता। बेसिकली वो मैच था जिस दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, लेकिन वो बारिश की नज़र हो गया, रद्द हो गया। हालांकि वो सीरीज डिसाइडर भी था। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की टीम अब पहुंची है आयरलैंड में और आयरलैंड के साथ इंग्लैंड का पहला मैच सीरीज ओपनर जो खेला गया है द विलेज मालाहाइड आयरलैंड में खेला गया है और आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन्स किए और 197 रन्स का टारगेट दिया है। आप देखिए कि आयरलैंड ने ये प्रूव किया है कि मॉडर्न क्रिकेट क्या होती है, किस इंटेंट के साथ खेली जाती है, कैसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्राइक रेट कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें प्रूव करके दिखाई है। और पाकिस्तान जैसी टीम के लिए एक शर्म का मुकाम है कि वो आयरलैंड जैसी क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। बेसिकली उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो हम क्या बात करें उनके बारे में। तो आयरलैंड ने पहले टॉस जीता, इंग्लैंड ने टॉस जीता और आयरलैंड को पहले बैटिंग करने का मौका दिया। और पॉल स्टिरलिंग, उनके जो बड़े मोटे वाले जो हैं प्लेयर, कैप्टन भी हैं बेसिकली वो टीम के, 22 बॉल में 34 रन बनाए, 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से। आप देखिए कि जो मालाहाइड का ग्राउंड है वो बहुत छोटा ग्राउंड नहीं है कि आप आराम से उसके फेंसेस जो हैं वो क्लियर कर पाएँ, आराम से बाउंड्री क्लियर कर पाएँ, ऐसा नहीं है। वो बड़ी फील्ड वाला ग्राउंड है। और हमने देखा जब पहली इनिंग्स तो खैर निकल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि इंग्लैंड का मैच था, लेकिन जब मैंने वो दूसरी इनिंग्स देखी जिसमें जॉस बटलर और फिल सॉल्ट ने बैटिंग की, तो बहुत मुश्किल से जो फेंसेस हैं वो क्लियर हो रहे थे। जो छक्के थे उतने बड़े बड़े छक्के नहीं थे, मुश्किल से बाउंड्री के बाहर ही जा रहे थे। तो पॉल स्टिरलिंग ने बैटिंग की, अच्छी बैटिंग की, 22 में 34 किए, 4 छक्के लगाए। रॉस एडेर ने 25 बॉल में 26 रन बनाए। ये मुझे लगता है कोई पाकिस्तान से कोचिंग करके आए हैं। बेसिकली मैं किसी पर तनकीद नहीं करता या किसी पर्सन की कमियाँ नहीं निकालता या कमियाँ नहीं देखता, लेकिन आज की मॉडर्न क्रिकेट में अगर आप इस तरह के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे, 104 का स्ट्राइक रेट है बाय द वे इनका, तो रन बॉल के साथ अगर आप जाएंगे या बैटिंग करेंगे तो आपका T20 क्रिकेट में एग्जिस्ट करने का चांस ही कोई नहीं है। उसके बाद हैरी टेक्टर 61 रन बनाए, 6 ओवर का सामना किया, 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट 169 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद टक्कर ने बनाए जी 6 ओवर्स में 55 रन। ये इन्होंने भी 4 छक्के लगाए, 150 के स्ट्राइक रेट से 152 का स्ट्राइक रेट था इनका। उसके बाद डॉकरेल को 1 बॉल मिला और उन्होंने भी 1 बॉल उठा के फेंस के बाहर फेंका, इंटेंट शो किया, अपनी क्वालिटी दिखाई, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। 1 बॉल में 6 रन बनाए और कुल मिलाकर आयरलैंड ने 196 रन बनाए सिर्फ 3 विकेट्स के नुकसान पर। अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो जोफ्रा आर्चर को तो बेसिकली रेस्ट दिया गया है। लूक वुड ने 3 ओवर 24 रन, कोई विकेट नहीं। जेमी ओवर्टन खेल रहे थे 4 ओवर 40 रन, 1 विकेट। लियाम डॉसन स्पिनर जो लेफ्टी हैं 4 ओवर 39 रन, 1 विकेट। सैम करन 4 ओवर 43 रन। सैम करन बेसिकली मैं ये सोच रहा था या कि इंग्लैंड मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जब बेन स्टोक्स क्रिकेट से अलग हो जाएं, सबकदोश हो जाएं, रिटायर हो जाएं, तो सैम करन पर इंग्लैंड की मैनेजमेंट को, इंग्लैंड की टीम को इन्वेस्ट करना चाहिए। इस बंदे के पास क्रिकेट बहुत बची हुई है। एक तो इसकी एज बहुत कम है, दूसरे इनके पास जो पेस के वेरिएशंस हैं वो बहुत कमाल के हैं। कमाल का वेरिएशन है इस बंदे के पास और बैटिंग भी बहुत अच्छी हैंडी रन्स करके दे सकते हैं। आप देखिए कि 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसको इंग्लैंड ने जीता था, फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, उस पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन थे और उस बंदे ने वहाँ पे अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी काबिलियत है वहाँ पे शो की थी। और पेस के वेरिएशंस कमाल के किए थे क्योंकि वो पिचेस फास्ट थी। तो वहाँ पे अगर पेस का वेरिएशन आपके पास नहीं होगा तो आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन सैम करन ने कमाल के वहाँ हैंडी रन्स भी किए और बहुत अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग भी की और विकेट्स भी लिए। उसके बाद हम बात करेंगे आदिल रशीद की, 4 ओवर 36 रन, 1 विकेट। रेहान अहमद 1 ओवर 9 रन और कोई विकेट नहीं मिला इनको। फिर बारी आती है जी इंग्लैंड की हिटिंग की।
फिर बारी आती है इंग्लैंड की इंटेंट की, फिर उनकी काबिलियत की बारी आती है। सबसे पहले फिल सॉल्ट की हम अगर बात करें तो फिल सॉल्ट ने साउथ अफ्रीका के साथ जो दूसरा T20 आई हुआ था मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में, वहाँ पे भी कमाल की बैटिंग की थी। 135 आई थिंक नॉट आउट किया था उन्होंने, लेकिन कल के मैच में भी उन्होंने 46 रन बनाए। 46 बॉल्स में 89 रन बनाए, 89 रन किए 46 बॉल्स में। और स्ट्राइक रेट आप देखिए 193 का, 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से। अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो आयरलैंड ने अपने पूरे 20 ओवर्स में 25 बाउंड्रीज लगाई हैं, लेकिन इंग्लैंड ने विद इन 5 ओवर्स 15 बाउंड्रीज वो कर चुके थे, यानी 15 चौके छक्के लगा चुके थे 30 बॉल्स में। बैटिंग कौन कर रहा था? फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ने बनाए 10 में 28, कमाल की बैटिंग की। 280 का स्ट्राइक रेट था इनका। जैकब बैथल जी, ये जो इंग्लैंड के कैप्टन बने हैं अभी रिसेंटली, ये बहुत कम एज में बन गए हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जैकब बैथल ने अपने आप को प्रूव किया है, उनके अंदर स्ट्रेंथ है। आगा सलमान की तरह नहीं कि बस जिसकी जगह ना हो उस फॉर्मेट में उसको कैप्टन बना दिया जाए ताकि वो सारे के सारे मैचेस खेल पाए। यहाँ ऐसा सीन नहीं है। जैकब बैथल ने 16 में 24 रन किए, 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से। स्ट्राइक रेट 150 का था इनका। रिहान अहमद की हम अगर बात करें तो रिहान अहमद एक लेग स्पिनर हैं, रेगुलर लेग स्पिनर। इनको 2 डाउन उतारने का मुझे समझ नहीं आया, हो सकता है कोई एक टेक्निक का हिस्सा हो, कोई इनको आजमाया जा रहा हो, लेकिन आप जो उनके रेगुलर बैट्समैन हैं जैसे विल जैक्स हो गए, टॉम बेंटन हो गए, वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और काबिलियत वाले बैट्समैन हैं। अब देखिए रिहान अहमद को प्रमोट ना करके टॉम बेंटन को अगर ऊपर भेजा जाता तो वो एक अच्छा उनके लिए ऑप्शन था, क्योंकि टॉम बेंटन बेसिकली एक ओपनर बैट्समैन है। जब उन्होंने डेब्यू किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो आपको अगर याद हो तो 71 रन बनाए थे उन्होंने, कमाल की बैटिंग की थी, छक्के बहुत कमाल के मारे थे उस बंदे ने। तो रिहान अहमद एक स्पिनर है, उनको रेगुलर स्पिनर की तरह अगर खिलाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा टीम के लिए भी और टॉम बेंटन के लिए भी। सैम करन ने वही जैसे मैंने कहा 15 में 27 रन बनाए 3 छक्कों की मदद से। अब देखिए इस बंदे का इंटेंट देखिए, मुझे लगता है 10-11 बॉल्स पे ये 8 रन पे बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 15 में 27 करके ये बंदा आउट हुआ है और 3 छक्के लगाए, और जो कैच हुआ उनका वो भी बाउंड्री पर हुआ था। उसके बाद टॉम बेंटन, वही उनका नंबर ठीक नहीं था, कुछ कर नहीं पाए। विल जैक्स 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जेमी ओवर्टन 3 बॉल में 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो इस तरह इंग्लैंड ने अपना टारगेट 17.4 ओवर में 11.15 की रन रेट से 197 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और आयरलैंड को 4 विकेट से ये मैच हरा दिया है। कमाल का मैच रहा है, कमाल की हिटिंग देखने को मिली। अगर किसी ने ये मैच नहीं देखा तो हाईलाइट्स ज़रूर देखिएगा, कमाल का मैच था, बहुत मज़ा आने वाला है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। दैट्स इट।